सभी श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको महान उपन्यासकार कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव को दर्शाया गया है, जहां निम्न जाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों से किस प्रकार का शोषण और अन्याय सहना पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। कहानी की पृष्ठभूमि गांव की है, जहां ठाकुर का एक कुआं है। गांव में ठाकुर के कुएं का पानी सबसे शुद्ध और साफ माना जाता है। हालांकि गांव के निम्न जाति के लोगों को इस कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत गहरा था। ठाकुर का कुआं केवल उच्च जातियों के लिए आरक्षित था और निम्न जाति के लोग उस कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। वे लोग आमतौर पर गंदे और दूषित जगहों से पानी लाने के लिए मजबूर थे। आइए कहानी को सुनते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन पानी शाम को ही भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे। साहू जी एक के 5 लेंगे। अरे गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पार नहीं भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा है ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग होना चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी।
गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बरहों मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं। मजूरी देने में नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, क्षण भर को आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में कर लेती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगे वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। वे फिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं की मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शाहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज सुनाई देती रही।
ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। साथियों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो इस कहानी को सुन करके आपको कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी कि ठाकुर का कुआं, ये कहानी समाज की विकृतियों और समस्याओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, ताकि लोग सामाजिक असमानताओं को समझें और समाज में सुधार करने का प्रयास करें। इस प्रकार की समस्याएं आज भी हम अपने आसपास देखते हैं, रूबरू होते हैं। कहीं ना कहीं इन समस्याओं को लेकर हम जूझते हैं, लेकिन बदलाव के लिए हम एक साथ खड़े नहीं होते। तो ये कहानियां जो लिखी गई हैं समाज में बदलाव के लिए, किसी भी जात या किसी भी इंसान को नीचा या बड़ा दिखाने की कोशिश की नहीं, बल्कि एक बदलाव चाहते थे मुंशी प्रेमचंद। अगर वास्तव में हम लोग भी इस कहानी से कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अगर समस्याएं कहीं भी हैं तो उसके खिलाफ हम भी प्रतिवाद करें, आवाज को बुलंद करें, इस प्रकार की असमानता को समाप्त करने की कोशिश करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।